हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने एक घर बनाया और उस घर में दस्तरखान लगाया। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। उस दस्तरखान में एक से एक नेमतें रखा और उस घर के अंदर दाखिल होने की दावत देने के लिए प्यारे मुस्तफ़ा को जलवागर किया। महबूब आप जाइए, लोगों को दावत दे दीजिए। नबी की बात जिसने माना वो घर में गया और खूब खाया पिया, और जिसने नहीं माना वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वो घर जन्नत है, खाना जन्नत की नेमतें हैं। अब अगर मिसाल समझ ली आपने, उसको कंट्रोल करे, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको किनारे ले जाए भाई, किनारे ले जाए, यहाँ मत रखे उसको। हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील, निवेदन करता हूँ, भाई साहब आप लोग शोर शराबा ना करें। ये आपके गांव की तौहीन हो रही है, ये आपके गांव की बदनामी हो रही है। आप अपने गांव को बदनामी से बचाने के लिए चाहते हैं तो मैं तमाम तर हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस झगड़े को कंट्रोल करें, वरना आपके गांव की बदनामी हो रही है। भाई साहब, भाई लेके जाए, एक आदमी को लेके जाए भाई, यहाँ पे रहे, एक आदमी को साइड कर दे भाई, आप लोग बैठ जाए। आप बताइए, अल्लामा सैयद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, औलादे गौसी आजम तशरीफ फरमा है। दुरूद शरीफ पढ़े, सैयद साहब हैं, औलाद गौसे आजम में, आप लोग बात माने। क्या तुम लोग कभी उन पर झूठ का इल्जाम लगाए थे? सवाल देखिए, जिसने नबूवत का ऐलान किया यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान नबूवत से पहले तुम लोग कभी झूठ का इल्जाम लगाए थे उन पर? अबू सुफियान ने कहा ना। इसका मतलब नबी ऐलान करने से पहले भी झूठ नहीं बोलते थे। नबी जब से पैदा हुए तब से लेकर 40 साल तक झूठ बोलना हराम है। ये कुरान में आया ना, लानतुल्लाहि अलल कादिबिन, कुरान में आया। लेकिन कुरान आया कब? 40 साल के बाद। 40 साल के बाद आया और पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी ने एक बार भी झूठ नहीं बोला, एक बार भी झूठ नहीं बोला। दैट्स रीजन कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूं, घर से निकले ना और बच्चा बोले अब्बू कहां जा रहे हैं, उनको सच बता। अगर आपने कहा जा रहे हैं कलकत्ता और कहा मुंबई जा रहा हूं, जा रहे हैं मार्केट में 2 घंटा के बाद में आएंगे और कहा 5 मिनट के बाद आ रहा हूं, ये झूठ है। और इस झूठ का असर बच्चे पे भी पड़ता है। सिर्फ बच्चे पे नहीं, अगर बच्चा माँ के पेट में हो तब भी असर पड़ता है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा माँ के क्लाइमेट के हिसाब से पलता है ना। तो माँ जो सुनती है बच्चे के दिमाग की डायरी में वही लिखाना शुरू होता है। इसकी एक बहुत भारी दलील दे रहा हूं मैं, मालदा के सुन्नी मुसलमानों। जो बच्चा बहरा पैदा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। इसको नोट करें आप। जो बच्चा पैदाइशी बहरा हो, सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है ना ये प्लेन डायरी है। कानों के रास्ते मीम अलिफ जबर माँ नून गुन्ना माँ जाता है तो डायरी में लिखाता है। इंसान बड़ा हो के वही बोलता है जो लिखा हुआ है। जब बहरा है तो सुना नहीं, तो इसीलिए वो केबलरी गई नहीं, दिमाग में लिखाया नहीं, इसलिए आ वाह करता है, वो प्रोनाउंस नहीं करता। जुबान है, सनाया उलिया है, सनाया सुफला है, किनारा जुबान दाढ़ है, बीच जुबान तालू है, नोक जुबान ऊपर के दांतों की जड़ भी है, नोक भी है, सब कुछ है। जहां से हुरूफ निकलते हैं वो है, मगर बोलता नहीं है। क्यों? वो केबलरी नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ? जब बच्चा माँ के पेट में हो तो आप माँ के पास जाए और माँ से कहिए कि ये कुरान शरीफ है और इसको पढ़िए आप। अगर माँ को पढ़ने में तकलीफ हो रही है तब कहिए कि ये मोबाइल निकालो और इसमें यूट्यूब पर जाओ और लिखो कुरान शरीफ माँ कंजुल ईमान। सीधे माँ आटा गूंद रही है, आटा में पानी मिलाई और उधर कंजुल ईमान चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये कानों के रास्ते सीधा बच्चे के दिमाग में लिखाना शुरू हो जाता है।
जब कुरान शरीफ सुन लिए तो अब दूसरी बार जब चावल बना रही है माँ, बच्चा पेट में है, उसमें बोले उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत चलना शुरू होगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। अगला कलाम चलेगा, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अगला कलाम चलेगा, लम्याते नजीरों कफी नजरिम मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। माँ के पेट में बच्चा है 9 महीने तक, माँ कभी कंजुल ईमान, कभी हदाई के बख्शिश, कभी बाप दादा। एक अच्छी बात याद आ रही मुझे, एक घर में शादी हो रही थी, बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। बाप ने क्या किया, मेहमानों को डिस्टर्ब हो रहा था, बिल्ली को जाके खूंटे से बांध दिया। जब पोते की शादी हुई और दादा मर चुका था, जब शादी हुई तो वो बिल्ली तो मर गई थी, पोते ने अपने घर की शादी में शहर से बिल्ली ढूंढ के लाया और खूंटे से बांधा। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मेरे दादा की सुन्नत है। ये हंसने की नहीं, समझने की बात, ये हकीकत बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कॉमेडी वाला खतीब नहीं हूं, ये फैक्ट है। अपने बाप दादा ने जो किया हम उसी हिसाब से नहीं चलेंगे, जो इस्लाम बोलता है हम उसके हिसाब से चलेंगे। आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आएगा, मेरी तकरीर का टाइम ख़त्म हो गया, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये बता दूँ, आपके दिमाग में ये आएगा कि मौलाना लोग बहुत सारे हैं, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता। अच्छा, फ़िरक़े बहुत सारे हो गए और सब बोल रहे हैं राफ़ज़ी भी जन्नती, शिया भी जन्नती, और सब कुरान है, सब कुरान पढ़ते हैं। तो यहाँ एक बात बताता हूँ मैं जो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखे कुरान शरीफ है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। यहाँ जो ये आयत है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं नक्शी कुरान। बहुत बुनियादी बात बताने जा रहा हूँ, फ़िरक़े कैसे बन जाते हैं। इसको कहते हैं नक्शी कुरान। नक्श लिखा हुआ है, वाव सीन अली जबर सा राजे री, ये लिखा हुआ जो दिख रहा है इसको नक्शी कुरान। और ये जो मैंने पढ़ा वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, इसको कहते हैं लफ्ज़ी कुरान। ये जो बोला ना हमने मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, इसको कहते हैं लफ्ज़ी कुरान। 2 कुरान हो गए, नक्शी कुरान लिखा हुआ, जो बोला आपने वो लफ्ज़ी कुरान। अब इसका माना आएगा दौड़ो अपने रब की रहमत की तरफ। इसको कहते हैं, माना जो आया ना दिमाग में, इसको कहते हैं मानवी कुरान। समझ में आ गई बात? कुरान कितने हैं? 3। नक्शी कुरान जो लिखा हुआ है, लफ्ज़ी कुरान जो पढ़ा, मानवी कुरान जो दिमाग में आया। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान का हाथ में आना हराम। गौर कीजिएगा, वुजू नहीं है तो कुरान का हाथ में आना हराम, लेकिन पढ़ना जायज है। नक्शी कुरान हराम बगैर वुजू के, और अगर गुस्ल नहीं है तो पढ़ना भी हराम, लफ्जी कुरान भी हराम। 2 कुरान हो गए हराम। वुजू नहीं तो नक्शी कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं तो लफ्जी कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो मानवी कुरान दिमाग में नहीं आ सकता है। कुरान छूने के लिए, कुरान छूने के लिए वुजू करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वुजू है। आज तक नकीब आज़म हिंदुस्तान साहब, आज तक बगैर वुजू के मैंने तकरीर नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक। ये फखरियत और से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी आदत है। हमने इसको अहम समझा है, हमने दीन समझा है। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अगर आपका वुजू नहीं है, कुरान नक्शी हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं है तो जुबान पर नहीं, मोहब्बत नहीं है तो दिमाग में नहीं आ सकता। अब बात समझ में आ गई कि अशरफ अली थानवी क्यों गुमराह हो गया, रशीद अहमद गंगोही क्यों गुमराह हो गया, अबुल आला मौदूदी क्यों गुमराह हो गया, जाकिर नायक क्यों गुमराह हो गया। क्योंकि इल्म तो था मगर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं थी। इसलिए कुरान हाथ में भी आया, जुबान में भी आया, मगर दिमाग में नहीं आया। दिमाग में आने के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा चाहिए, और मोहब्बत मुस्तफ़ा की है नकी अली खां की पीठ से 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान आशिक मुस्तफ़ा नहीं, इश्क
इश्क मुस्तफा बन के पैदा हुए, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। इरशाद फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा या रसूल अल्लाह, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए आला हजरत के जमाने में देवबंद के उलमा भी है, सहारनपुर के उलमा भी है, दिल्ली के उलमा भी है, भोपाल के उलमा भी है, बेशुमार उलमा है। कुरान को सबसे ज्यादा किसी ने समझा तो वो बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं मानता हूं मदरसे दोनों तरफ है ना, दारुल उलूम दोनों के पास है ना। किताब जो आलिम का कोर्स में जो किताब चलती है, कुदूरी है, नूरुल इज़ा है, विकाया है, हिदाया है, दरस निज़ामी और आउट ऑफ दरस निज़ामी की बहुत सारी किताब है, रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार है, समरकंदी है, मुहीत है, ये दोनों जगह है, सुन्नी के यहाँ भी और देवबंदी के यहाँ भी। मगर फ़र्क इतना है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। किताब दोनों तरफ है। उसका कहना है कि नबी किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं, और इनका कहना है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। उसका कहना है कि नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे। और इनका कहना है एक मैं क्या, मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बद सही, चोर सही, मुजरिम और नाकारा सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा, है तो करीमा तेरा। इसका कहना यह है कि जो बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, यानी नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है। और इनका कहना है वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो किताबें दोनों की तरफ है। एक और आखिरी फर्क बता दूं, एक सवाल हुआ काफिर का जूठा, जूठा तो समझते ही हम सब लोग, काफिर का जूठा पाक है या ना पाक, काफिर का जूठा। ये फतवा गया अशरफ अली थानवी के पास, उसने कहा रद्दुल मुख्तार का हवाला दिया, सूरुल आदमी ताहिरुन वलो काना काफिर, काफिर का जूठा पाक है, आदमी का जूठा पाक है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मोमिन हो या काफिर हो। किसने कहा? अशरफ अली थानवी। वो फतवा घूमता रहा, घूमता रहा, घूमते 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 आला हजरत के पास पहुंच गया। आला हजरत से पूछा गया काफिर का जूठा पाक है या नापाक। अब देखिए जवाब देखें, आला हजरत फरमाते हैं काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर वो शराब पीकर और मुर्दार खा के जूठा किया है तो जूठा हराम है, और अगर शक हो के कुल्ली कर लिया है तो मशकूक का जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा तबर्रुकन पिया जाता है, और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं, इसलिए जूठा नहीं पिया जाएगा। किताब दोनों तरफ है, यहां मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इसलिए जवाब के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को स्कूल के साथ साथ मदरसे में पढ़ाना है, और सिर्फ अरबी नहीं उर्दू भी पढ़ाना है। और मैं ये कहूँगा कि स्कूल ही अपनी होनी चाहिए। अपनी स्कूल होगी तो क्या होगा, हमारी बच्चियों का यूनिफॉर्म जो स्कर्ट रहता है, घुटने दिखते रहते हैं, ए भाई ये ऐसा यूनिफॉर्म क्यों बनाया, हमारी बहनें जा रही है इसमें पढ़ने के लिए, हु आर यू इंटरफियर इन माय पर्सनल स्कूल। मेरी स्कूल है, मेरी मर्जी, बोलने भी नहीं देगा आपको, उसके बायलॉज में वही लिखा हुआ है, वही मानना पड़ेगा। क्या करना चाहिए, अपनी स्कूल, अपना बायलॉज, अपना सिस्टम। और अपनी स्कूल होगी तो हम यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे, और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा ज़हरा रखेंगे। अपनी स्कूल में हम संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे जुमा की अहमियत को समझे। 1400 साल पहले नबी मस्जिद नबवी में खुतबा देते थे, आज भी जुमा में नाइबे नबी वही हदीस बयान करते जो 1400 साल पहले नबी बयान क्या करते थे। इस वजह से यूनिफॉर्म, कुर्ता पजामा और नकाब, और उसकी स्कूल में जन गण मन अधिनायक से शुरू होता ना, हमारी स्कूल में शुरू होगा प्रेयर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और सीबीएसई पैटर्न पढ़ाएंगे, कॉलेज भी हमारा, बच्चियां बच्चे ऊपर भी जाए, लेकिन यही बच्चे जब बच्चियां सीबीएसई पढ़ेंगे हमारे यहाँ भी, लेकिन साथ में हम तामीर अदब, अनवार शरीयत, कानून शरीयत, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, कंजुल ईमान भी चलाएंगे, एक एक सब्जेक्ट। इससे क्या फ़ायदा होगा? बच्चा डॉक्टर बनेगा भी तो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियाँ बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियाँ बनेगा। बच्ची पढ़ेगी लिखेगी तो तस्लीमा नसरीन नहीं बनेगी, वो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेगी। नर्स भी हमारे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चियों को नहीं पढ़ाए, बहुत डॉक्टर बनाए ना। आपको पता है ये जो बच्चा माँ के पेट में रहता 9 महीने पूरे हो जाते तो हॉस्पिटल में जाते सीधा ऑपरेशन करते। अंडर टेबल ये प्लान है कि कंट्रोल करना पॉपुलेशन को, ये आपको पता ही है। और पता हो ऑपरेशन कौन करता है? मर्द करता। हमारी माँ और बहनें कपड़े उतार रही है ऑपरेशन के लिए काफिरों के सामने, हमारी गैरत मर चुकी है। भाई अपनी स्कूल होगी तो हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, अपनी बेटी को नर्स बनाएंगे, और हमारी बेटी जब ऑपरेशन करेगी तो शरीयत के हिसाब से करेगी, इस्लाम के हिसाब से, कम मर्दों की तलाश से तो बचेगी। इस पर कोई सोचने को तैयार नहीं। एक एफडी 1 करोड़ की, एक प्लॉट 2 करोड़ का, एक और मकान खरीद लूँ, ये सब सोच रहा है। स्कूल में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है। मैं कह रहा हूँ बिजनेस की नीयत से करे, लेकिन करे, बिजनेस की नीयत थी, बिजनेस ही की नीयत करे ना, लेकिन करे। जब अपनी हो, अपना हॉस्पिटल, अपनी जचकी हॉस्पिटल। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि 9 महीना हो गया अभी तक बच्चा नहीं हो। भाई किसने कह दिया 9 महीने के बाद बच्चा होना जरूरी? कहाँ लिखा है? बच्चा माँ के पेट में 10 महीना भी रह सकता है, 11 महीना भी, 12 महीना भी। इमाम शाफई माँ के पेट में 2 साल तक रहे। कितने साल तक? अब डॉक्टर के पास जा, सीधा बोलेगा ऑपरेशन, उसको कोई मतलब नहीं है सिस्टम से, इस्लाम से, कुरान से, हदीस से, वो चलाया ही नहीं जाता। कभी इस्लाम को हम और आप समझें, इंशाअल्लाह अज़ीम मुझे यकीन है इनकलाब आएगा। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग दिलजमी के साथ बातों को सुना। मुझे यकीन है कि आप इस पर अमल भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।